बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसने पूछा है कि क्या है जी। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें वो 2 है। अगर इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक कतार है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका बनता है 1/2। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 2/1 है, सेकंड जो है वो 1/2 है, और फिर सी जो है वो 1/1 है, डी जो है वो 2/2 है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बनेगा 1/2 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड के अंदर है 2√0 0 2√। जी, इसके बारे में पूछा है कि इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, कि ये कॉलम जो दिया गया है ये कौन सा कॉलम कहलाता है। देखें डेफिनेशन में हमने देखा था कि अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो यानी वतरी कान एक जैसे हो तो उसको स्केलर कॉलम कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो दोनों सेम है, 2√2√, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो आएगा डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है, एक जैसी हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि विच ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से उसने दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद मरबी कॉलम है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा 2/2 ही बनेगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती हैं, तो लिहाजा इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 2/2, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। ए ऑप्शन इसका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो इसमें दिया हुआ है हमारे पास 2 1 0 1 3 2। जी, इसके ऑर्डर का ट्रांसपोज उसने पूछा है कि इसके ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इसका ट्रांसपोज लेना है। नंबर ऑफ रोज इसमें जो है वो 3 है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 0 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे 3 2। अब ये इसका ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज का ऑर्डर हमने बताना है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हो चुकी हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो इसमें है वो 3 हो चुके हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो बनता है वो 2/3 बनता है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास बनेगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट अगला पांचवा जो इसमें दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट इसका क्या आएगा 1 2 0 -1। ऑर्डर एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करते हैं। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे -1 और 1। फिर उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनके साइन को चेंज कर दिया जाता है। -2 हो जाएगा +2 है, 0 ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। तो ये इसका एडजॉइंट है जो कि ऑप्शन बनता है ए, -1 -2 0 1। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो छठा जो इसमें जो है छठे जो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ x y 2 -1। जी, प्रोडक्ट लेना है इसका x × 2 प्लस y × -1। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -1 को y के साथ -y। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनता है 2x - y। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन के अंदर है जी हमारे पास 2 6 3x, और डिटरमिनेंट लिया हुआ है इसका, और इक्वल जो है वो 0 के है। देन फाइंड x, इसमें कह रहा है कि x की कीमत क्या होगी।
तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 0। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, 6 को 3 के साथ 18 इक्वल 0। 2x इक्वल टू 18 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे प्लस 18, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 18/2, x इक्वल टू 9। तो इस तरह x का आंसर हमारे पास जो बनता है वो 9 है, ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट अगला 8 जो इसमें ऑप्शन नंबर 8 हमारे पास है x प्लस -1 -2 0 -1 इक्वल 1 0 0 1, देन x इज इक्वल, तो फिर कह रहा है कि x इक्वल होगा, ये मैट्रिक्स दूसरी साइड पर ले जाएंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल 1 0 0 1 माइनस -1 -2 0 -1, x इक्वल 1 माइनस प्लस 1 0 प्लस 2 0 माइनस 0 1 प्लस 1, x इक्वल 2 2 0 2। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स जो है वो आगे है और ये ऑप्शन डी बनेगा 2 2 2 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें 0 0 0 इज कॉल्ड, तो ये एक नल मैट्रिक्स बनता है क्योंकि तमाम एंट्रीज जो हैं वो इसकी 0 हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारे पास है ये दिया हुआ है अगला जो 1 0 0 1, तो इसको पूछा है उसने क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये वहदानी कॉलम है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और फिर उसके बाद है एडेटिव इनवर्स पूछा है 1 -2 0 -1, इसका एडेटिव इनवर्स में इसके साइन को बदल दें, 1 -1 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा 0 और ये -1 + 1 हो जाएगा, ये इसका एडेटिव इनवर्स। उसके बाद अगला है जी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस ऑप्शन के अंदर ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं है। उसके बाद है मैट्रिक्स A + B कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज सेम। A और B मैट्रिक्स उस वक्त हासिल होगा, यानी दो कॉलमों को उस वक्त जमा कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। उसके बाद छठा है जी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ इट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी दो कॉलम के कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो इस कॉलम को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम कहते हैं, तो इसमें मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि इफ a + 3 4 6 b - 1 इक्वल दिया हुआ है -3 4 6 2। सॉल्यूशन जी, इसमें हमने एक तो a की कीमत मालूम करनी है और दूसरी b की कीमत फाइंड करनी है। देखें जी दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, मसावी कॉलम है, तो लिहाजा इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं जो मतनाज़िल अरकान है वो बराबर होंगे, यानी a + 3 जो है ये इक्वल होगा -3 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद b - 1 जो है ये 2 के बराबर होगा, b - 1 = 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन नंबर 1 को हल करेंगे। a + 3 = -3 + 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं, -3 - 3 = -6। फिर उसके बाद है जी सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2, b - 1 = 2, -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2 + 1 b = 3। तो इस तरह a और b की दोनों की कीमतें जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी a इक्वल हमारे पास 2 3 1 0, b इक्वल
5 -4 -2 -1। देन फाइंड द फॉलोइंग। तो इसमें दर्जा झेड जो है वो मालूम करने हैं, यानी फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 2a + 3b, ये फाइंड करने हैं हमने जी। हमारे पास है 2a + 3b = 2 × a मैट्रिक्स 2 3 1 0 + 3 × b मैट्रिक्स 5 -4 -2 -1। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2a + 3b = 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6, 2 1 2, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 को 5 के साथ 15, 3 को 4 के साथ -12, 3 2 6, 3 -1। अब दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, दोनों को जमा करेंगे। 2a + 3b = 4 + 15, 6 -12, 2 -6, 0 -3। उसके बाद है जी 2a + 3b इक्वल है 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 6 -12 -6 और 2 -6 -4 -3। तो ये हमारे पास 2a + 3b आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने अगला जो इसमें जो दिया हुआ है सेकंड, वो भी बिल्कुल सेम इस तरीके के साथ हल होना है, और थर्ड जोज भी। फोर्थ जोज जो है वो मैं आपको करवा देता हूं, बाकी दोनों जो सेम इसी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। जोज नंबर 4 हमारे पास है 2/3 × 2a - 3b जी। 2/3 × 2a - 3b = 2/3। इसमें 2 × a के मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 1 0 -3 × b मैट्रिक्स 5 -4 -2 -1 और ब्रैकेट 2/3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 0 -15 -12 -3 2 6 -3। 2/3 = 4 -15, 6 + 12, 2 +6, 0 + 3। 2/3 4 -15 -11 रह जाएगा, और यहाँ पे 12 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 में 2 8, और 0 + 3 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को, 2/3 मल्टीप्लाई -11, 2/3 मल्टीप्लाई 18, 2/3 मल्टीप्लाई 8, 2/3 मल्टीप्लाई 3 जी। -11 ऊपर मल्टीप्लाई, -11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 22/3। ये 3 1 3, 6 3 18, 6 2 12, 8 2 16, 16/3, 3 3 के साथ कट गया 2। तो ये आ गया हमारे पास 2/3 × 2a + 3b। उसके बाद आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 में हमने x को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 2 1 3 -3 सॉरी प्लस x इक्वल है 4 -2 -1 -2 जी। x को फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगा। x = 4 -2 -1 -2 -2 1 3 -3। दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर देंगे, 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 + 3। 4 -2 2 2 -1 3
-4 3 -2 1। तो इस तरह ये हमारे पास तो जी तो इस तरह हमारे पास ये एक्स मैट्रिक्स आ गया 2 -3 -4 1। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है, प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है 0 1 2 -3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 5 -2। ये ए बी हमारे पास मैट्रिक्स है और वेरीफाई करना है हमने ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सॉल्यूशन, सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनती है लेफ्ट साइड 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई -3 4 5 -2। ए बी इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। उसके बाद सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5। अब ये रो अगले कॉलम के साथ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2। ए बी इक्वल 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 5, 0 को 4 के साथ 0 -2 को 1 के साथ -2, 2 को -3 के साथ -6 और -3 को 5 के साथ -15, 2 को 4 के साथ 8 माइनस प्लस 3 to 6। ए बी इक्वल 0 में 5 प्लस करेंगे 5 0 -2 0 -6 -15 -21 और ये 14। उसके बाद इसकी राइट साइड के ऊपर हमारे पास है बी ए। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 5 -2 मल्टीप्लाई ए 0 1 2 -3। बी ए इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई 0 जमा 0 मल्टीप्लाई 2। फिर ये रो अगले कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। ये रो अगले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। बी ए इक्वल -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, -3 को 1 के साथ -3 प्लस -4 3 12, 5 को 0 के साथ 0, -2 को 2 के साथ -4, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 माइनस प्लस 3 to 6। बी ए इक्वल 0 प्लस 8 माइनस 15 0 -4 -4 5 6 11। तो इस तरह देखें हमारे पास ए बी जो है वो 5 -2 -21 14, जब ये बी ए 8 -15 -4 11। तो इससे साबित हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके बाद है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें ए बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 -1, जबकि बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 -3 -5। देन वेरीफाई दैट फर्स्ट जो है हमारे पास वो है ए बी का ट्रांसपोज
वेरीफाई करना है कि इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जी सॉल्यूशन, सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड हल करेंगे। ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स 3 2 1 -1 मल्टीप्लाई 2 4 -3 -5, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, फिर ये रो अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3, फिर ये रो अगले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5। ए बी इक्वल 3 to 6 -3 to 6, 3 4 12 -5 to 10, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 को 4 के साथ 4 माइनस माइनस प्लस 5। इस तरह हमारे पास ए बी इक्वल आ गया जी 6 - 6 0, 12 - 10 2, 2 + 3 5 और 4 + 5 9। अब इसका ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। फर्स्ट कॉलम को रो को कॉलम बना दें 0 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 5 9, तो ये हमारी राइट साइड आ गई। अब उस सॉरी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड के ऊपर हमने साबित करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके लिए बी और ए का ट्रांसपोज चाहिए। बी हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -3 -5। उसके बाद आ गया जी ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे 3 2 1 -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास 2 -3 4 -5, ए ट्रांसपोज 3 1 2 -1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 3 प्लस -3 × 2, ये कतार अगले कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस -3 × -1। ये रो पहले कॉलम के साथ 4 × 3 प्लस -5 × 2, ये रो अगले कॉलम के साथ 4 × 1 प्लस -5 × -1। जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल 2 3 6 -3 to 6 2 1 2 माइनस प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट अगला है 4 3 12 -5 to 10, 4 1 4 प्लस 5। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल 6 - 6 0 5 2 9। इस तरह ये लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आज की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन ए बी इनवर्स रहता है, वो भी पीछे एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हमने सॉल्व किया था। बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ जो है वो आपने ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। उम्मीद है कि आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने चीज़ें जो है वो सीखी होंगी। तब तक नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।